अगर विपक्ष के सारे दल मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अगर प्रमोट कर रहे हैं और वो ऐसा समझ रहे हैं कि इस पद के लायक हैं, तो हम बिहारियों के लिए अभी गर्व की बहुत बड़ी बात होगी। ईमानदार छवि के नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, तो वो केवल हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसके अलावा और कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सके। बीजेपी का काम होता है प्रोपेगेंडा फैलाना, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम में बीजेपी के भी 2 सांसद हुआ करती थी सांसद भवन में, और वहाँ से उठकर आज 403 पे पहुँचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर जाने वाले हैं और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को अब देश का सबसे सर्वोच्च चेहरा मान चुकी है। विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोना जहां है, जनता दल यूनाइटेड युवा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष है। जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, क्या कहिएगा विपक्षी एकता को एकजुट करने? ये तो हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि आज तक कोई बिहार के लोग प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंच सके। अगर विपक्ष के सारे दल मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अगर प्रमोट कर रहे हैं और वो ऐसा समझ रहे हैं कि इस पद के लायक हैं, तो हम बिहारियों के लिए अभी गर्व की बहुत बड़ी बात होगी। और सारे दलों ने ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया कि पूरे इंडिया में अगर कोई स्वच्छ और साफ छवि वाले कोई नेता हैं, जो ईमानदार छवि के नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, तो वो केवल हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसके अलावा और कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सके। तो ये विपक्ष का बहुत अच्छा कदम है। भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार सबसे छोटी पार्टी है पूरे देश में, अगर देखिए तो उनसे छोटी कोई पार्टी भी नहीं है, लंगड़ी पार्टी है और वो प्रधानमंत्री बनाएगी। बीजेपी का काम होता है प्रोपेगेंडा फैलाना, अच्छे लोगों को कंपटीशन में नहीं लाना। ये उनका एजेंडा का हिस्सा है और उनकी स्ट्रेटजी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम में बीजेपी के भी 2 सांसद हुआ करती थी सांसद भवन में, और वहाँ से उठकर आज 403 पे पहुँचे। तो ये जो अब बात बोल रही है थोथी बकलोली बोल सकते हैं गंवार गांव की भाषा में। हम सारे ये आपको समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी किसी एक दल के उम्मीदवार नहीं है। विपक्ष के सारे दल ने मिलकर इनको उम्मीदवार घोषित करने का प्लान बनाया है, और उम्मीदवार घोषित होने पर उनको तो सारे विपक्ष का नेता है, वो तो छोटा कैसे हम। ये तो आप खुद समझ चाहिए। 20-21 दल है, मान नहीं रही है ना आप लोगों को लेकर। देखिए कांग्रेस ने ही हमें बुलावा भेजा है, नीतीश कुमार जी को दिल्ली बुलाया गया, तलब किया गया है जो आप हमारे विपक्षी एकता का मसाल बनाइए, हम आपको समर्थन करते हैं, और आप आकर के सारे दलों को इस मुद्दे पर इकट्ठा कीजिए और देश का प्रतिनिधित्व कीजिए। हम तो अपने मन से नहीं जा रहे, हमारे मुख्यमंत्री तो बिना कहे कहीं जाते नहीं है जब तक नहीं बुलावा आया। इससे पहले कहाँ बोला गया था? भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जिक्र किया कि नीतीश कुमार की अपनी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसी में मतभेद है, नेताओं के बीच लगातार लड़ाई चल रही है, और नीतीश कुमार देश के विपक्षी दलों को कैसे एकजुट करेंगे? देखिए ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें कुछ न कुछ मतभेद या द्वंद्व ना हो। अभी आप देखे होंगे जब से सम्राट चौधरी जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तब से बीजेपी में बहुत सारा गुटबाजी हो गया है। जो पुराने नेता थे, जो बड़े ओहदे के नेता थे, जो इनसे पहले पार्टी में जुड़े हुए थे, वो अलग मोर्चा खोल के बैठे हुई है। बीजेपी तो खुद अंतर्द्वंद का एक अखाड़ा बन चुका है, तो वो हमारे पार्टी पे कटाक्ष करने का क्यों? वो ऐसा वो अपना काम देखे, हमारा पार्टी अपना काम। तो पगड़ी बांध चुके हैं कि नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक खोलेंगे नहीं पगड़ी। मुझे नहीं लगता उनका पगड़ी कभी खुलने वाला है। बिहार की जनता ने अभी नकार दिया। अभी आप देखे होंगे जो 5 सीटों पे विधान परिषद का चुनाव हुआ, जदयू 3 सीट पे चुनाव लड़ी और 2 सीट पे जीत गई। बीजेपी 5 सीट पे चुनाव लड़ी है और 2 सीट पे जीती है। और आप ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ पे बीजेपी की हार हुई है उस सीट पे ना तो वो 2 नंबर पे है, ना 3 नंबर पे, उनका कोई नंबर ही नहीं है। तो उनको खुद आकलन करना चाहिए कि जनता में क्या उनकी पकड़ है क्या नहीं है। पहले खुद की सोचे फिर दूसरे पे कटाक्ष करें। 2024 चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन सही रूप से काम कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। महागठबंधन का निर्माण ही एक देश के अच्छे भविष्य के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, भुखमरी से सबको निजात पाने के लिए, और सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए महागठबंधन का निर्माण हुआ है। और महागठबंधन का मेन उद्देश्य अभी यही है कि सभी मिलकर के एक अच्छे स्वच्छ छवि वाले, ईमानदार छवि वाले, सेकुलर छवि वाले नेता को प्रमोट करे, जो कि नरेंद्र मोदी जी को 2024 में हरा करके लाल किला पर झंडा फहराने का काम करेंगे। मोदी जी को आप लोग टक्कर दे पाइएगा? टक्कर देने की बात, हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार, और भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव को जीतने का काम करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार
हराने की जो है तैयारी है महागठबंधन के नेताओं की और नीतीश कुमार संयुक्त रूप से चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस के डिनर में आज गए हैं और वहां चर्चा होगी विपक्षी एकता को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के यानी विपक्ष के जितने भी दलों के बीच मतभेद हैं उन सभी मतभेदों को सुलझाया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।